हेलो फ्रेंड, स्टील फिटर ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेम का एक ड्राइंग आया हुआ है। इसका हम व्यू कैसे देखेंगे, इसका फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, 3D एनिमेशन के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये फैब्रिकेशन होगा, किस डिजाइन में ये सब चैनल और बीम लग रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर इस फ्रेम का यहाँ पर टॉप व्यू यहाँ पर दे रहा है। इसे हम टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पर दिख रहा है कि दो बीम है यहाँ पर। तो ये बीम है कि चैनल है, इसे देखने के लिए हमें साइड व्यू देखना पड़ता है। जब इसको इस साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है, नीचे भी फ्लैंज दिख रहा है और ऊपर भी फ्लैंज दिख रहा है। अब अगर हमको इसको साइड से देखना है कि यह किस डिजाइन का है, बीम है या चैनल है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइड व्यू है। यहाँ पर आई बीम आपको दिख रहा है और यहाँ पर सेक्शन ए लिखा गया है। यहाँ पर देखिए एरो दे करके यहाँ पर ए जो दिया गया है यहीं का व्यू जो है इस तरफ का यहाँ पर ये दिखा रहा है। और यहाँ पर जो टॉप व्यू दिखा रहा है यहाँ पर सीधा लिखा गया है ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं। यहाँ पर इस साइड से अगर आपको व्यू देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ ये लग रहा है, यहाँ पर जो बीच में एक चैनल लग रहा है, तो यहाँ पर जो बीच में ये जो चैनल लगाया गया है उसी का व्यू देखने के लिए यहाँ पर बी व्यू में आपको जाना होगा। तो यहाँ पर नीचे में आएंगे तो देखिए यहाँ पर बीच का यहाँ पर बी सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है कि वहाँ पर इस डिजाइन से चैनल रहेगा। और यहाँ पर जो नीचे वाला जो व्यू दिया गया है ये बॉटम व्यू है, यानी कि इसको अगर हम नीचे से देख रहे हैं, इसी को अगर हम जैसे नीचे से देख रहे हैं, यहाँ जो नीचे वाला जो फ्लैंज है अगर हम नीचे से व्यू देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीक़े से यह दिखेगा। यानी कि ये वाला जो है दो आई बीम है और इसमें 4 जगह जो है सी चैनल जो है लगाया गया है। तो यह लास्ट वाला जो सी चैनल है वो किस तरीक़ा का है, बीच वाला जो सी चैनल है वो किस तरीक़ा का है, किस डिज़ाइन में कटिंग होगा, वो सब देखने के लिए देखिए यहाँ पर साइड व्यू दिया गया है। यहाँ पर किस तरीक़े से ये सब साइड व्यू में आपको दिख रहा है। जो ए व्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो सी चैनल है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक है, लेकिन जो बीच वाला जो सी चैनल जो लगाया गया है ये वाला जो है एक फ्रेम में, वहाँ बी व्यू में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा साइज का है, यहाँ पूरा ऊपर तक नहीं है, सिर्फ नीचे में ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैब्रिकेशन करने के लिए दोनों पहले हम ये बड़ा वाला जो आई बीम है उसको हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये 3D एनिमेशन में ये 2 बीम हम इस तरीक़े से तैयार कर दिए हैं। इस तरीक़े से आपको 2 बीम रख लेना है, इसका लेंथ देख लेना है कितना है ड्राइंग के हिसाब से, और जितना का बीम दे रहा है उतना का बीम आपको ले लेना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये सबको प्लस कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर देखिए 820 और 820 दोनों को प्लस करेंगे तो भी पूरा डायमेंशन मिल जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर एक डायमेंशन लिखा गया 1640 mm एच बीम लेंथ लेना है। देखिए टोटल डायमेंशन यहाँ पर एक लिखा गया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरीके से 2 बीम जब हम ले लेंगे तब हम देखेंगे कि बीच में जो यहाँ पर जो सी चैनल जो लग रहा है उसको किस डिज़ाइन में कटिंग करना है, कितना उसका डायमेंशन रहेगा। तो उसके लिए एक और यहाँ पर ड्राइंग दिया गया है, देख सकते हैं ये उसका ड्राइंग है। जो बीच में जो सी चैनल जो लग रहा है उसको इसी डिज़ाइन में जो है कटिंग करना है, देख सकते हैं। उसका एक तरफ का जो फ्लैंज है छोटा रहेगा और एक तरफ का बड़ा रहेगा, इस डिज़ाइन में आपको कटिंग करना है। तो ये जो बड़ा वाला फ्लैंज है देख सकते हैं इस डिज़ाइन में रहेगा, और उसमें इस तरीक़ा से होल भी करना है, कितने कितने दूरी पर होल करना है उसका भी डायमेंशन यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये टॉप व्यू है, यहाँ पर आपको इस तरीक़े से ग्रुप कटिंग करना है। 25 mm अंदर रहेगा और लेंथ इसका 58 mm रहेगा। और यहाँ पर जो रेडियस रहेगा, यहाँ पर गोलाई रहेगा 10 mm का रेडियस रहना चाहिए यहाँ पर गोलाई जो है। तो इस डिज़ाइन में आपको कटिंग कर लेना है सी चैनल। जब आप सी चैनल कटिंग करेंगे तो वो किस डिज़ाइन में रहेगा 3D एनिमेशन में देखिए। तो देखिए जो आप कटिंग करके जब आप इसमें लगाएंगे तो इस डिज़ाइन में वहाँ पर वो लगेगा, देख सकते हैं ये कैसा डिज़ाइन में ये लगाया गया है, ऐसा ही रहेगा। और इसमें होल भी रहेगा, तो हम होल जो है बाद में भी इसमें कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं। जब आप पहले अगर करेंगे तो आपको डायमेंशन होल का भी मिला करके फिटिंग करना होगा। अगर आप होल नहीं करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद डायमेंशन चेक करके जहाँ जहाँ पर होल आ रहा है वहाँ पर भी मार्किंग कर सकते हैं। थोड़ा वो भी और आसान रहेगा अगर आप बाद में होल करते हैं तो इस तरीक़े से दोनों तरफ आपको लगा लेना है। तो दोनों तरफ का यहाँ पर जो डिटेल दिया गया था यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ में तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर ए व्यू में हमें देखना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर में बड़ा दिख रहा है, नीचे में छोटा दिख रहा है, देख सकते हैं कैसा डिज़ाइन में यहाँ पर है। और यहाँ पर इसका वेब हो गया और यहाँ फ्लैंच आ जाएगा, यहाँ नीचे फ्लैंच आ जाएगा। हम इसको सामने से जब देखेंगे तो ये इस तरीक़ा से दिख रहा है। और बीच में ये जो आपको एक सीधा सा दिख रहा है वो स्टिफनर है। इसको टॉप से आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर स्टिफनर लगाया गया है, यहाँ पर स्टिफनर लगेगा एक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चैनल जो हम बनाएंगे इस डिज़ाइन में
यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है, तो ये कितना पीस बनाना है यहाँ पर उसका आप नंबर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया इसका नंबर MF03। यहाँ पर मटेरियल लिस्ट में हम जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया MF03। यहाँ पर आपको ये नंबर मिला लेना है और देखेंगे यहाँ पर कितना क्वांटिटी है। यहाँ पर लिखा गया है 2 क्वांटिटी आपको बनाना है। और यहाँ पर 3D डिज़ाइन भी बनाया गया है कि किस डिज़ाइन में ये बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला और ये वाला 2 पीस रहेगा, यानी कि ये वाला और ये 2 पीस ये आपको बनाना है। और फिर ये बीच वाले का भी यहाँ पर नंबर दिया गया है MF05। तो MF05 देखिए यहाँ पर लिखा गया, तो ये भी 2 पीस रहेगा। तो इस तरीक़ा से आपको 2 पीस तैयार करना है, सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 3D डिज़ाइन में आपको दिखा दिया कि दोनों आपको इस तरीक़े से लगाना है और इसी डिज़ाइन में आपको फिटिंग करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला जो फ्लैंच है छोटा है और ऊपर वाला फ्लैंच जो है बड़ा है। देख सकते हैं नीचे से अगर आप देखेंगे तो इस तरीक़े से ये दिखेगा, नीचे से छोटा रहेगा और ऊपर का फ्लैंच बड़ा रहेगा। इस तरीक़े से आपको इसको फिटिंग करके और इसका डायगोनल चेक कर लेंगे पहले कि दोनों तरफ से बराबर आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बीच वाला दोनों हम चैनल रेडी करेंगे। तो उसका भी डिज़ाइन यहाँ पर जो दिया गया था देख सकते हैं, वो इसी डिज़ाइन का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर का जो फ्लैंच जा करके ये आई बीम के वेब में टच रहेगा और नीचे का जो फ्लैंच है वो नीचे के फ्लैंच में, ये आई बीम के फ्लैंच में टच रहेगा। और यहाँ पर इस तरीक़े से ग्रुप कटिंग रहेगा। देख सकते हैं किस तरीक़े से ये ग्रुप कटिंग हुआ है, उसी तरीक़े से ग्रुप काटना है। उसी को यहाँ पर जूम करके यहाँ पर भी दिखाया गया है कि इस तरीक़े से इसका ग्रुप जो रहेगा, देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो बीच में जो चैनल लग रहा है उसका यहाँ पर देखिए डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर डी व्यू में दिया गया है, डी डिटेल में। यहाँ पर डी डिटेल कहाँ से दे रहा है, लेकिन ये यहीं का है। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच में जो रेडियस कटिंग करना है 30 रेडियस रहेगा। 30 mm का यहाँ पर रेडियस का आपको राउंडिंग जो है इस तरीक़े से कटिंग करना है। और यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा यहाँ एंड से लेकर के यहाँ तक वो जो रहेगा 58 mm का कटबैक यहाँ पर ग्रुप कटिंग करना है। यहाँ ऊपर में कोई ग्रुप नहीं रहेगा। तो इस तरीक़े से लेंथ जितना ड्राइंग में दिया गया है उतना आपको लेंथ ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रुप कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये रेडियस कटिंग कर लेना है। तो दोनों साइड सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया गया है जैसे यहाँ पर है दोनों साइड कटिंग हुआ है वैसे यहाँ पर कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर जो सी जो यहाँ पर दे रहा है, सी व्यू देखने के लिए यहाँ पर सी लिख करके एरो दिया गया है। जो यहाँ पर जो स्टिफनर जो लग रहा है वहाँ पर भी आपको इस तरीके का ग्रुप कटिंग करके एक स्टिफनर यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर स्टिफनर लग रहा है उसी का यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। यहाँ पर जो सी चैनल है, ये जो सी चैनल लग रहा है उसी के यहाँ सी चैनल है और उसमें एक स्टिफनर लग रहा है। तो उसमें आपको इस तरीके से ग्रुप कटिंग करके रेडियस इस तरीके से कटिंग करके लगाना है स्टिफनर में। ये बीच वाला में स्टिफनर दोनों तरफ ऊपर नीचे एक बराबर है, लेकिन जो लास्ट में जो स्टिफनर जो लग रहा है, देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो स्टिफनर एक लग रहा है सी चैनल में यहाँ पर, तो उसका जो है इस तरीके से डिग्री में रहेगा और अंदर में रेडियस जो है कटिंग होगा इस तरीके से। तो वो 25 mm का रेडियस में आपको कटिंग करके लगाना है। और यहाँ पर भी जो रेडियस कटिंग होगा स्टिफनर में उसको 30 mm का रेडियस का कटिंग करके प्लेट लगाना है। तो हम डिज़ाइन में देखते हैं 3D एनिमेशन में। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीक़े से सी चैनल जो है 2 ठो लगा लेना है। देख सकते हैं किस डिज़ाइन में फिटिंग हुआ है वैसे ही आपको फिटिंग करना है। यहाँ पर जो सी चैनल का जो गड्ढा वाला भाग है वो इस तरीके से बाहर की तरफ रहेगा और यहाँ पर भी जो सी चैनल लगाया गया है वो गड्ढा वाला भाग जो है बाहर की तरफ रहेगा। और इसका जो बीच में जो दोनों लगा है दोनों का गड्ढा वाला भाग एक इस तरफ और एक इस तरफ रखना है। यहाँ डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो गड्ढा वाला भाग है इस तरफ है और एक इस तरफ बाहर की तरफ। और इसका भी जो है यहाँ पर देखेंगे साइड व्यू में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लगाया गया, इधर इस तरफ है यानी कि बाहर की तरफ और यहाँ से ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ, यानी कि सी चैनल का जो गड्ढा वाला भाग है वो बाहर की तरफ रहेगा। इस डिज़ाइन में लगा लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर आपको प्लेट जैसा आपको दिख रहा है, तो वो प्लेट कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखिए जब हम इसको बॉटम व्यू से देखते हैं नीचे से तो यहाँ पर आपको साइड में एक प्लेट दिख रहा है। इसको जब हम टॉप व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक प्लेट लग रहा है। इसका व्यू देखने के लिए जी व्यू में आपको जाना है, जी में। तो यहाँ पर आप देखिएगा जी में तो किस डिज़ाइन में रहेगा, देखिए यहाँ पर डिटेल जी लिखा गया है। इस तरीक़े से एक प्लेट वहाँ पर लगेगा। तो जब हम इसको टॉप से देखेंगे, ये साइड व्यू है, इसको हम टॉप से जब हम देख रहे हैं तो इस साइड में ये लगाया गया है, देख सकते हैं। इस तरीक़े से आपको डायमेंशन देख लेना है कि कितने दूरी पर से आपको स्टार्टिंग करना है, इसको लगाना है। 315 mm पर लगेगा और 180 mm का ये प्लेट रहेगा चौड़ाई। और इसका हाइट डायमेंशन जब आप देखेंगे साइड से तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसका 230 mm इसका हाइट डायमेंशन है इस प्लेट का।
तो देख सकते हैं वो इस तरीके से रहेगा। जब यहाँ पर हमको टॉप व्यू से ऐसे दिख रहा था कि ये इस तरफ लगाया गया है, जब हम इसको बॉटम से देखेंगे तो ये हमें इस तरफ दिखेगा, जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये इस तरफ से दिखेगा। देख सकते हैं हमें ये बॉटम से यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और टॉप से देखेंगे तो इस तरफ दिखेगा। देख सकते हैं ये बॉटम से दिख रहा है और ये हमें अब टॉप से दिख रहा है। ये टॉप व्यू हो गया और इस तरीक़े से साइड व्यू हो गया। तो साइड व्यू में सिर्फ डॉट डॉट यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर सिर्फ डॉट डॉट व्यू दिखा रहा है। अगर हम इसको इस साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला प्लेट यहाँ पर साइड में आपको जो दिख रहा है वही प्लेट है। यहाँ पर आपको एक और व्यू में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर साइड व्यू यहाँ पर दिया गया है कि इस डिज़ाइन में यहाँ पर ये लगेगा। तो जब ये साइड व्यू से हम यहाँ पर इसको देखेंगे ऐसे तो देख सकते हैं ये प्लेट यहाँ पर हमको दिख रहा है। इस तरीक़े से प्लेट लगाना है और उसमें 4 होल रहेगा इस तरीक़े से। तो देख लेना है, इस तरीक़े से आपको लगा लेना है। हम जब ये प्लेट लगाएंगे तो इसको अपने टॉप व्यू के हिसाब से हम लगाएंगे। टॉप व्यू से देख रहे हैं तो इधर लगाना है और ये जो बीच का जो चैनल है उसका जो फ्लैंच है इस आई बीम के नीचे वाले फ्लैंच में मिला हुआ रहना चाहिए। गलती से ये इस तरफ अगर लग जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। जब आप देखेंगे इस तरफ भी अगर लगेगा तो उल्टा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल अगर इसको हम इधर लगा देते हैं, अगर इसमें कोई होल वगैरह नहीं है तो ये इस तरफ भी लग सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जब ये फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो। लेकिन होल वगैरह देखना है कि वो सब उल्टा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीक़े से आपको डायमेंशन देख करके वहाँ पर इसको लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर ये जो मेन बीम है उसमें एक यहाँ पर ग्रुप कटिंग करना है। देख सकते हैं एक ग्रुप कटिंग करना है आपको इस तरीक़े से। उसका डिटेल देखने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसका ऐसे राउंड करके F लिखा गया है। तो F व्यू में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए F व्यू यहाँ पर दिया गया है कि इतना इतना डायमेंशन में आपको कटिंग करना है। वहाँ पर डिटेल F 50 mm और 15 mm ऐसे डिग्री में रहेगा। तो इस तरीक़े से आपको वहाँ पर 15-15 mm का मार्किंग करके और 50 mm लेंथ का यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ग्रुप कटिंग करना है इस तरीक़े से डिज़ाइन में। देख सकते हैं दोनों बीम में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़े से ऊपर और नीचे दोनों साइड ये ग्रुप कटिंग रहेगा इस तरीक़े से। देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको टॉप से देखेंगे तब आपको क्लियर दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रुप कटा हुआ है और एक यहाँ पर भी ये ग्रुप जो है कटा हुआ है। इस तरीके से आपको जो है ग्रुप कटिंग कर लेना है। ऊपर और नीचे दोनों साइड रहेगा और इस साइड भी रहेगा। जैसा आपको मैं डिज़ाइन में दिखा रहा हूँ सेम ऐसा ही आपको कटिंग कर लेना है यहाँ पर ग्रुप जो कटिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टिपनर लग रहा है वो हम स्टिपनर लगाएंगे। ये सब जो डिज़ाइन में दिया गया है, एक यहाँ पर डिग्री वाला स्टिपनर रहेगा, उसके बाद सीधा वाला स्टिपनर यहाँ पर दोनों में रहेगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। और ये जो डिग्री वाला स्टिपनर है ये एक इधर और एक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यह ड्राइंग में यहाँ पर हमने ये लगा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये स्टिपनर लगाया गया है और इसमें जो है ग्रुप जो है कटिंग हुआ रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रेडियस यहाँ पर कटिंग हुआ है और यहाँ बीच में भी रहेगा इस तरफ एक, और ये वाला सी चैनल में इस तरफ रहेगा और ये वाला सी चैनल में यहाँ पर रहेगा। इस तरीक़े से एक एक स्टिपनर जो है आपको लगा लेना है ग्रुप कटिंग करके। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीक़े से ग्रुप कटिंग करना है रेडियस जिस तरीक़े से यहाँ दिया गया है। एक ये स्टिपनर का व्यू दिया गया है, यहाँ पर जो लगा है दोनों साइड में उसका है, और जो बीच में जो सी चैनल है उसका यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर उसका व्यू जो है, ये जो सी चैनल है उसका यहाँ पर डिटेल है, और ये सी चैनल में जो यहाँ पर सी लिखा गया है इसी स्टिपनर का यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉप व्यू से आप जब देखते हैं तो यहाँ पर जितने जितने दूरी पर होल दिया गया है उतना उतना दूरी पर आपको होल कर लेना है। तो ये होल आप पहले भी कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये होल दिया गया है उतना उतना डायमेंशन पर आपको मार्किंग करके होल का मार्किंग करना है। यहाँ पर डायमेंशन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर ये जितना दूरी पर होल रहेगा उतना ही दूरी पर ये भी होल रहेगा। यहाँ पर डायमेंशन जो नहीं दिया गया है तो जितने दूरी ये होल का डायमेंशन है उतना ही दूरी पर ये भी रहेगा। टॉप से देखेंगे तो कुछ अलग ही होल का आपको डायमेंशन मिलेगा टॉप व्यू से, और बॉटम से भी आप देखेंगे तो यानी कि बॉटम में भी होल रखना है बॉटम पोजीशन में, यानी कि नीचे भी होल रहेगा और ऊपर भी होल रहेगा। तो नीचे भी आपको देखना है कि कितने कितने दूरी पर होल ये दिखा रहा है, नीचे वाले फ्लैंच में भी होल रहेगा। तो देखिए इस तरीक़े से आपको होल जो है कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीक़े से ये सब जो है होल हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है। इस तरीक़े से ये सब होल जो है आपको जो है मार्किंग कर लेना है और ड्रिल कर देना है। जब आप इसको नीचे से देखेंगे आपको नीचे से भी देखना है कितने कितने डायमेंशन पर ये होल दे रहा है। तो नीचे वाले में यहाँ पर जो है ये जो नीचे से जो आपको जो दिख रहा है वो ऊपर वाला ही होल दिख रहा है। यहाँ पर जो होल हुआ है ऊपर वाले
ये सी चैनल में, वही वाला होल जो है हमें यहाँ पर नीचे से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो होल दिया गया है वो बॉटम से जो दिख रहा है उसका डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर ये डायमेंशन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये ऊपर वाला ही हमें नीचे से दिख रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में जो सी चैनल में होल है तो यह नीचे में नहीं रहेगा, ये गलती से हो गया है। यह नीचे में ये वाले में होल नहीं रहेगा, सिर्फ ये मेन बीम में होल रहेगा, सिर्फ मेन बीम में होल रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये गलती से हो गया है। ये दो सी चैनल में जो होल दिख रहा है नीचे से, वो हमें सिर्फ नीचे से दिख रहा है। कौन सा? ये ऊपर वाला होल हमें दिख रहा था वहाँ पर। ये जो ऊपर वाला जो चैनल में होल हुआ है सी चैनल में, यहाँ पर जो क्योंकि ऊपर का फ्लेंज बड़ा है और नीचे का फ्लेंज छोटा है सी चैनल का, इसीलिए नीचे से हमें ऊपर वाला होल जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है, नीचे से ऊपर वाला होल दिख रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर बीम में भी होल रखना है नीचे साइड में, उसका यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको होल का हल्का हल्का यहाँ पर एक एक मार्किंग जो है दिखेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जो है व्यू देखना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3D एनिमेशन में यहाँ पर जो बनाया गया है, देखिए ऊपर भी होल है और यहाँ नीचे भी होल दिया गया है। और जो ग्रुप जो कटिंग हुआ है, देखिए नीचे वाला में भी ग्रुप कटिंग हुआ है, ऊपर वाला में भी ग्रुप कटिंग हुआ है। जिस तरीक़े से ये 3D डिज़ाइन है सेम वैसे ही हमने यहाँ पर ये बनाया। तो ये नीचे से सिर्फ दिख रहा है, जो ये वाले में होल नहीं रहेगा, यहीं पर जो दिख रहा है वही होल है, इसमें होल नहीं रहेगा। तो इसको हम टॉप से देखते हैं तो इस तरीक़े से ये जो रहेगा, देख सकते हैं किस डिज़ाइन में ये बना हुआ है। ऐसे ही आपको इसको फैब्रिकेशन करना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।